आज की राइड नथिया गली की तरफ है, लेकिन आम रास्ते से नहीं। यहाँ अक्सर लोग मरी एक्सप्रेसवे से मरी, अयूबिया और फिर नथिया गली पहुँचते हैं। हमने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना है। ये राउट मरगला हिल से शुरू होता है और फिर पीर्स वहावा को अबूर करते हुए हम हरीपुर के ज़िले में दाखिल होते हैं, जहाँ जबरी, सज्जी कोट वाटरफॉल जैसे खूबसूरत मकामात हमारा इस्तकबाल करते हैं। ये कोई कमर्शियल या आम सियाहती रास्ता नहीं, इसलिए ज़्यादातर सुनसान और खामोश, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। न ट्रैफिक का शोर, न हॉर्न्स की हलचल, बस हम, हमारा सफ़र और कुदरत की खामोश ज़बान। हर मोड़ पे एक नया मंजर, हर लम्हा एक नई यादगार। आज की राइड शुरू होने से पहले हमारे दिल में हाँ और ना की एक जंग चल रही थी। 2 दिन पहले जो शदीद ज़ालाबारी हमने देखी थी, वो नज़ारा अभी तक नज़रों में था। आज के दिन भी इस्लामाबाद में बारिश और ओलों की पेशन गोई थी, और शाम को जब हम नथिया गली पहुंचने वाले थे, वहाँ भी मौसम कुछ बेहतर ना था। दिल उलझ रहे थे, सोचें बिखरी हुई थी, लेकिन आखिरकार हमने एक फैसला किया। हम राइडर हैं, हर हाल में जाएंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात रास्ता मुश्किल हो तो राइडर्स का दिल और भी पुरज़म हो जाता है। सुबह का मौसम ज़बरदस्त है, हल्की बूंदाबांदी, ठंडी हवा और ख़ास सी ताजगी जो सिर्फ बाइक राइड से पहले महसूस होती है। हम सब ने सुबह 7 बजे ज़ू पार्किंग में मिलना था, और हैरानी की बात यह थी कि मैं वक्त पर पहुंच गया था। जी हाँ, वही मैं जो अक्सर व्हाट्सएप पर बस निकल रहा हूँ लिखता हूँ, जबकि असल में तभी जूते पहन रहा होता हूँ। आज खुद पर इतना फ़ख्र महसूस हुआ जैसे मैंने K2 सर कर लिया हो। दिल क्या कह रहा था कि खुद को दाद दे रहा था। शाबाश, आज सिर्फ राइडर नहीं, प्रोफेशनल लग रहे हो। जब मुझे नींद आने लगी तो उठने का टाइम यार, ये आप ना इसको रिप्ले करते हैं, हर दफा यही कहानी करते हैं, ये सेम डिटो विदाउट चेंज करके। लाइना चेंज कर लो। अच्छा, ऐसा है कि मैंने पहले एटरेक्स खाई, फिर मैंने पेडोनॉल अब जब सब साथी पहुंच चुके थे तो महफिल जम चुकी थी, और जनाब सलमान भाई हस्ब रिवायत अपनी नींद की कुर्बानी का किस्सा सुना रहे थे। कहने लगे, यार रात नींद पूरी नहीं हुई, दवाई भी ली थी लेकिन फिर भी सो ना सका। मैंने मुस्कुरा के कहा, सलमान भाई यही लाइन तो आप हर राइड पे बोलते हैं, बस एक काम कर लें, लाइन बदल लें, मेडिसिन चाहे वही रहने दें। इतने में वो हंस के बोले, ठीक है भाई, अब की बार 2 गोलियां ली थी, एक नींद के लिए और दूसरी तुम्हारी बातों को बर्दाश्त करने के लिए। एक एक करके सब साथी पहुंचने लगे। हेलमेट्स उतारे, हाथ मिलाए, गले मिले, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, जैसे एक पुरानी फिल्म की शुरुआत हो रही हो। किसी की जैकेट नहीं थी, किसी की आंखों में नींद बाकी थी, लेकिन सबके चेहरों पे वही चमक जो सिर्फ एक लंबे सफर से पहले होती है। हमने मिलकर सफर की दुआ पढ़ी और बस शोर पीछे रह गया। अब सिर्फ हम थे, हमारी बाइक्स और वो रास्ते जिन पर यादें बनती थी। चलो जी, ऑलरेडी गो जंप। Our first stop was for breakfast and we decided to pull over at Slow Grade. ये वो जगह है जहाँ नाश्ता हमेशा सादा मगर ज़बरदस्त होता है। चने, पराठे, ऑमलेट और हाँ, चाय ऐसी कि नींद भी शर्मा जाए। They don't offer a huge variety, but the basics are always there and they do them right. कोई हलचल नहीं, कोई लाइन नहीं, बस हम, दोस्तों का माहौल और पहाड़ों के सफ़र की पहली ब्रेक। जी हाँ, पहली ब्रेक।
हमने नाश्ता थोड़ा लंबा कर लिया था। वजह बस बातों का सिलसिला जो चल निकला, और चाय के साथ मजाक का तड़का भी खूब लगा। कब चने खत्म हुए, कब पराठे गायब हुए, किसी वक्त चाय का आखिरी घूंट पिया किसी को होश नहीं। सब हंस रहे थे, छेड़ रहे थे और लुत्फ उठा रहे थे। फिर अचानक वो लम्हा आया। हम सब ने हेलमेट्स वापस सर पर पहने, बाइक स्टार्ट, और हम सब अगले सफर के लिए तैयार। सड़क ने जैसे धीरे से सरगोशी की, अब चलो अगला मंजर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सड़क बल खा रही थी जैसे कोई सांप हो। हम इसके भाव का हिस्सा बन चुके थे। मोड़ पे मोड़, हवा की सरसराहट और बाइक की रवानी, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का सीन हो। हमारी रवायत के मुताबिक हर 30 मिनट बाद एक छोटा सा वक्फा लाजिम होता है। सो हम रुके, लेकिन आराम कहाँ। जैसे ही बाइक रुकी, रूह में शरारत जाग गई। बच्चों की तरह हंसते शोर मचाते हम एक गेम खेलने लगे जिसका बचपन से ताल्लुक था। Ring a roses, a pocket full of poses, a tissue, we all fall down. हेलमेट एक तरफ, हंसी बेकाबू, और वो लम्हा मुकम्मल आज़ादी का। न कोई उम्र का लिहाज, न किसी रागीर की परवाह, बस हम और वो पल जो जिंदगी भर याद रहेगा। हंसी मजाक, खेल कूद और कहकों के बाद हम एक बार फिर अपनी बाइक्स पर सवार हो गए। इंजनों की खड़खड़ाहट, हवा की थपकियां और खामोशी जो सिर्फ लंबे सफर में महसूस होती है। ये राइड खुद एक एडवेंचर बन चुकी थी। नथिया गली तक पहुंचना सिर्फ एक मंजिल थी, लेकिन असल खूबसूरती इस पूरे सफर में छुपी हुई थी। हर मोड़ पे एक नया मंजर, हर वाक़े में एक नई याद। ये राइड सिर्फ रास्ता तय करना नहीं था, ये एक एहसास था, मुकम्मल, खुशगवार और आजाद। हम थोड़े ही आगे बढ़े थे कि एक हसीन वादी हमारे सामने आ गई। ऐसा मंजर के बस रुकने के सिवा कोई चारा ना था। सड़क किनारे बाइक्स खड़ी की, हेलमेट उतारे, और दिल की खुशी जैसे किसी पिंजरे से आजादी मिली हो। बस फिर क्या था, न किसी ने वक्त देखा, न किसी को याद रहा कि कब निकलना है। कोई कह के लगा रहा था, कोई मोबाइल के कैमरे से फनकारी दिखा रहा था, और कुछ दोस्तों ने तो बकायदा डांस करके पहाड़ों को भी हैरान कर दिया। ये वो लम्हा था जो प्लान का हिस्सा नहीं था, मगर बना सबसे यादगार हिस्सा। ना कोई मंजिल की जल्दी, ना किसी को सड़क की फिक्र, बस हम और वो वादी। जैसे राइड को किसी ने पॉज पे डाल दिया और जिंदगी का प्ले का बटन दबा दिया। इस हसीन वादी में, ठंडी हवाओं में और कहकों से भरे उन लम्हों को महसूस करके एक बात दिल से निकल, सुभान अल्लाह। मुझे यकीन है ये मंजर, ये सुकून, ये खुशी जो हम जी रहे हैं, वो आप सबके लिए भी एक नई तहरीक होगी। मुझे पूरा यकीन है ये सफ़र सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि हर उस शख्स का ख्वाब है जो आज़ादी, फितरत और दोस्ती को दिल से चाहता है। और शायद यही वो लम्हा है जो इस वीडियो को देखने वालों को ये कहने में मजबूर करेगा कि यार अगली राइड पे हमें भी साथ ले चलो।
राइड का अंदाज ही अलग था, कभी रुकना, कभी फिर से चल पड़ना, जैसे हर मंजर को अपनी पूरी तवज्जो देना चाहते हो। कभी ठंडी हवा ने रोका, कभी किसी खूबसूरत मोड़ ने, किसी जगह बस खामोशी से बैठे, किसी जगह तस्वीरें खींचते रहे। ये रुकने और चलने का सिलसिला राइड को और भी यादगार बनाता गया। कहीं चाय की तलब ने रोका, कहीं मंजर ने दिल थाम लिया। बस यही तो असल खूबसूरती थी। सफर मुकम्मल करते करते हम हर लम्हा जी रहे थे। हम सज्जी कोट की हसीन आबशार की तरह रवां दवा हैं। रास्ते में हर मंजर एक खामोशी से बोलती तस्वीर लगता है। सब्ज पहाड़ों पर बल खाती पगडंडियां और फितरत की वो पुरसुकून सांसें जो दिल को सुकून देती हैं। हमारे काफिले की रफ्तार जैसे इन मनाजिर की नरमी से अमहंग हो गई। कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ हवा की सरगोशियाँ और दिलों की धड़कनें। ये वो सफ़र जो सिर्फ फासले तय नहीं करता बल्कि इंसान के अंदर एक खामोशी, एक गहराई पैदा करता है। यहाँ हर लम्हा, हर नज़र एक दुआ जैसी लगती है। सज्जी कोट की गूंजती आबशार से रुखसत होकर हम एक बार फिर नथिया गली की तरफ रवाना हुए, लेकिन ज्यादा दूर ना जा सके। रास्ते के किनारे बहता साफ शफाफ पानी और अवेश की दिल से निकली दरख्वास्त, चलो थोड़ी देर यहीं रुके। राइडर्स ने बाइक किनारे लगाई, कोई पत्थरों पर बैठा पानी से बातें कर रहा था, कोई खामोशी से नीले आसमान को तक रहा था, और मैंने बस आंखें बंद की। दरख्तों की छाँव, ठंडी हवा का लम्स और बहते पानी की मध्यम आवाज़, बस इतना ही काफ़ी था एक पुरसुकून नींद के लिए। वो 20 मिनट जैसे सिर्फ नींद न थी, वो फितरत की आगोश में वापसी थी, जहाँ इंसान खुद को और वक्त को दोनों को भूल जाता है। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और वादा किया, अब यहाँ से सीधा नथिया गली, कोई और रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तमाम राइडर्स ने अपनी बाइक संभाली, गियर्स दुरुस्त किए, और जैसे जैसे पहाड़ों की हवाएं तेज हुई, हमारा इरादा और भी मजबूत होता गया। रास्ता खूबसूरत था,
हर मोड़ दिलकश, मगर इस बार हम नज़ारों में खोए बगैर मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए और आखिरकार वो लम्हा आ गया, हम नथिया गली पहुंच चुके थे। पहाड़ों की ठंडी हवा ने हमें खुश आमदेद कहा और दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा, जैसे ये सफ़र सिर्फ फासले का नहीं, खुद को पाने का भी था। खाने का ऑर्डर दे दिया गया था और अब इंतज़ार था, लेकिन वो इंतज़ार कुछ ख़ास था। बैठे बैठे हमने आज की सफ़र को दोबारा जिया। वो मोड़ जहां हवा ने हमें थपकी दी, वो लम्हे जब खामोशी ने हमें अपना हिस्सा बनाया, और वो हंसी जो किसी ख़ास बात की मोहताज न थी। राइडर्स कभी आपस में छेड़छाड़ करते, कभी किसी मंजर का जिक्र करते, कभी बस कहका लगा देते, जैसे फितरत भी हमारी गुफ्तगू में शरीक हो। वो चंद लम्हे न सफ़र में थे न मंजर, बस दिल के दरमियान कहीं महफूज हो गए। हमने ये कहा था कि अगर खाने का मजा नहीं आया तो पैसे नहीं देंगे। खाना हमने खा लिया। नहीं आया जी मजा। मजा आया? नहीं जी नहीं। मजा नहीं आया? नहीं आया मजा। सिर्फ दाल बाश का आया मजा। आया मजा, वापस प्लीज भाई पैसे दे। कड़ियाँ वापस ले यार। अच्छा जी, हमारा ये बेटा खाना हमने खा लिया यहाँ पर और पैसे भी ले लिए, दे दिए हमने। अब हम यहाँ से हमारा सफर रुखसत शुरू है। आज की राइड यहाँ खत्म हुई और आगे आओ ठीक है। लेकिन बेसिकली जो हमारा ट्रिप था वो अपने इंजाम को पहुँचा। ये जैन भाई को स्पेशली ले जी, जैन भाई, ये जैन भाई है और ये आपका को मिलो। हेलो, मुझे नहीं वापस दिया। वो देखिए आ गए, इनको पता तो बिल दे रहा हो गया ना खाता। उधर कैमरा वसीम भी आ गया है, वसीम आ गया है। बिल हो गया? बिल हो गया? नहीं बिल नहीं हुआ। नहीं हुआ यार मैं दोबारा वॉशरूम जा रहा अब वक्त आ चुका था वापसी का। दिल में नरमी, आंखों में मनाजिर और साथ चलती हुई थकन, जिसे सिर्फ एक मुकम्मल दिन ही साथ ला सकता है। हमने 22 का रुख अपने शहर इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया। इस बार वही मानूस और आसान रास्ता जो कई बार हमें वापसी अपनी दुनिया में ले आया था। पहला पड़ाव था मरी और हम नथिया गली मरी रोड पर निकल पड़े। सड़क का हर मोड़ जाना पिछाना, मगर मंजर फिर भी नया लग रहा था, जैसे हर बार फितरत नए लिबास में सामने आती। और हाँ, एक खुशबू दिल के किसी कोने में पहले से उठने लगी थी, चाय की। सलमान भाई ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सब हंस पड़े, क्योंकि सब जानते थे अब अगला स्टॉप सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, कोयटा कैफे। एक ऐसा मुकाम जो हमारे हर सफ़र की चाय से जुड़ी यादों का मरकज़ बन चुका है। हम सब कोयटा टी पे जमा हो गए। कोयटा कैफे की चाय ने सफ़र का रंग कुछ और ही निखार दिया, और अब हम जानते थे ये लम्हा, ये सफ़र अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। हम सब ने खामोशी से 22 का रुख अपने अपने घरों की तरफ मोड़ा, मगर दिल में एक मुकम्मल दिन की खुशबू बाकी थी। आज का सफ़र सिर्फ पहाड़ी रास्तों की बात नहीं थी, ये दोस्ती का सफ़र था। वो हंसी, वो मनाजिर, वो रुकने की छोटी छोटी दरख्वास्तें, वो खामोशियाँ, सब कुछ एक हसीन दास्तान में बदल गया। और आखिर में मरी टोल प्लाजा हम सब ने हमेशा की तरह वहीं रुक कर एक दूसरे को अलविदा कहा। वो आखिरी हाथ मिलाना, वो शुक्रिया, वो दुआएं, जैसे दिल कह रहा हो ये सफ़र ख़त्म नहीं, बस थोड़ी देर के लिए रुका है। ये दिन, ये याद अब हमारी कहानियों का हिस्सा है। शुक्रिया हमारे साथ चलने का और इन लम्हों का गवाह बनने का।